स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द पढ़ाई हेल्पर पे। जितने भी स्टूडेंट सीबीएसई क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चों, आप सभी का कंप्लीट साइंस हम अपने चैनल पे करा रहे हैं, चैप्टर वाइज भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चों हम लोग क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं बच्चों जो आपके एग्जाम में बच्चों पूछा गया है, ठीक ना। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक ना। एक एक बच्चे को पूरे सेशन को देखना है और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके बच्चों शेयर करना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि किसी प्रकार की कोई भी वीडियो डाले तो उसका अपडेट आपके तक पहुंच सके, ठीक ना बच्चों। आपके सामने प्यारे बच्चों जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज एमसीक्यू पार्ट होता है, जिसमें बच्चों 15 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं और 5 हमारे क्या होते हैं बच्चों एसरेशन रीजन टाइप होते हैं, ठीक है बच्चों। आप सोच सकते हैं ये पार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि और थ्योरी में क्या होता है कि हम लोग लिखते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर भी लिखते हैं तो हमें मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन एमसीक्यू में बच्चों आप जब सही टिक लगाओगे तो मार्क्स मिलेगा, सही टिक नहीं लगाओगे तो बच्चों मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया है, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हमने क्या लिया बच्चों, ये कैल्शियम कार्बोनेट लिया, मतलब ये आपके पास व्हाइट लाइन लिया, ठीक ना। ये व्हाइट लाइन लिया, ये इसको हम लोग लाइम स्टोन कहते हैं, ठीक ना, सॉरी इसको हम लोग लाइम स्टोन कहते हैं। क्या होता है बच्चों, व्हाइट कलर का होता है CaCO3। इसको हमने क्या किया बच्चों, हीट किया। जैसे हीट किया तो ये ब्रेकडाउन किस में हो गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चों क्या होगी, निकलेगी, ठीक ना। अब बच्चों ये जिससे CaO है इसको हम लोग केमिकल नेम क्या कहते हैं बच्चों, क्विकलाइन। क्या कहते हैं इसको, क्विकलाइन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों इसको, क्विकलाइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्विकलाइन मतलब ऑप्शन नंबर पहला। क्विकलाइन मतलब ऑप्शन नंबर पहला, ठीक ना। अगला देखेंगे, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या बताना है बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर बताना है, ठीक ना। ऐसे इंडिकेटर जिनका हम लोग एसिड और बेस, ठीक ना, ये पता करना होता है कि कौन सा सब्सटेंस या कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा किसका नेचर बेसिक है। और वो जो भी इंडिकेटर हो बच्चों वो हमें किसी प्लांट से मिल रहे हो, ठीक ना, या लिविंग थिंग्स से मिल रहे हो, ठीक ना। तो हमें क्या कहते हैं बच्चों, लिटमस तो बच्चों यहाँ पे है नेचुरल है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज बच्चों क्या है, आर्टिफिशियल है। यहाँ पे भी टर्मरिक और लिटमस ये दोनों क्या है बच्चों, नेचुरल है। तो राइट आंसर क्या लगा दोगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, अ केमिकल कंपाउंड यूज इन ग्लास ऑफ पेपर इंडस्ट्री। बच्चों एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं ग्लास में और आपकी जो सोप फैक्ट्री है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, दैट इज नोन एज वॉशिंग सोडा कहते हैं आप लोग, या इसका बच्चों जो केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर पहला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग जवाब दोगे, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सिन, ठीक ना। आपको साइक्लोहेक्सिन का फार्मूला बताना है बच्चों, क्या होगा, ठीक ना। अब साइक्लोहेक्सिन के फार्मूला क्या होगा जल्दी बताओ, साइक्लोहेक्सिन, ठीक ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और बच्चों इसका जो केमिकल फार्मूला होगा हमारे पास C6H12, ठीक ना, साइक्लोहेक्सेन, ठीक ना, C6H 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 H12 क्या हो जाएगा केमिकल फार्मूला हमारे पास बच्चों, 66H12, ठीक ना। अब देखो हाइड्रोजन 12 किस में बच्चों, देखो ये हेक्साइन है, ये हेक्सीन है, ठीक ना। हमें हेक्सेन बताना है, फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा C6H12, ठीक ना। हाइड्रोजन 12 हम लोग देखेंगे और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे बच्चों डबल बॉन्ड दिया है, ट्रिपल बॉन्ड दिया है, हाइड्रोजन हमारे पास 12 किसी में भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या लगाओगे इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्या लगाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अगला बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें बोला कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन Al2O3 प्लस BHCl और ये बना बच्चा AlCl3 प्लस H2O। बच्चों हमें इसके क्या करना है, बैलेंस करना है। केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने आता है, सबसे पहले हम लोग मेटल को करते हैं, फिर नॉन मेटल को करते हैं, ठीक ना, फिर हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन करते हैं। सबसे पहले एल्युमिनियम इधर बच्चों एल्युमिनियम किधर है, 2 है, तो इधर एल्युमिनियम कितना कर दोगे प्यारे बच्चों, 2 कर दोगे। तो C की जगह पे क्या भर दोगे, 2, C की जगह पे भर दोगे 2। अब देखो एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन कितना है बच्चों, देखो इधर क्लोरीन 1 है, इधर क्लोरीन कितना हो गया 6, 2 3 जा 6, इधर क्लोरीन 6 कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्लोरीन हमारा 6 हो गया। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ कितना है बच्चों, 3, इधर ऑक्सीजन कितना है देखो, यहाँ पे 2 1 ऑक्सीजन है ना, 3 ऑक्सीजन कर दोगे तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों, 3 से।
अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 6 हो गया, सारा चीज़ बैलेंस हो गया। तो हमारे पास A इक्वल टू आ गया 1, B इक्वल टू आ गया 6, C इक्वल टू आ गया 2 और D इक्वल टू आ गया 3। तो राइट आंसर क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर पहला। क्या लगा देंगे बच्चों? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर पहला। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोकार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। बच्चों ये C4H10 है मतलब ब्यूटेन है, इससे 17H14 है मतलब ये है हेप्टिन है, ये बच्चों क्या है? पेंटेन है, और ये बच्चों क्या है? 2C2। ठीक ना। ये ठीक ना, ये भी बच्चों क्या है? आपका एल्केन ही है। ठीक ना, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और बच्चों ये हमारे पास 6 हाइड्रोजन। ठीक ना, ये भी बच्चों ये सब में सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक ना, ये भी एल्केन है और पहला भी एल्केन है बच्चों, ये क्या है? लेकिन एल्किन है। ठीक ना, ये हमारा क्या क्या है? एल्किन है। ठीक ना, और ये आपका क्या है बच्चों? ठीक ना, 2 कार्बन होता है तो इथेन होता है। ठीक ना, ये आपका इथेन है, ये हमारा पेंटेन है, और ये हमारा क्या है बच्चों? मीथेन है। ठीक ना, और लेकिन ये हमारा क्या बच्चों? हेप्टीन है, डबल बॉन्ड आएगा इसमें। ठीक ना कहीं कार्बन के बीच में बच्चों क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। ठीक, तो इसमें ऑड क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, और सारे एल्केन है, सिंगल बॉन्डेड। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। बोला है बच्चों इसमें वो कौन सा रिएक्शन है जो 3 रिएक्शन से क्या है? बिल्कुल अलग है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, और आप सभी बच्चों को इसका जवाब देना है। पहली बात बच्चों देखो, इसमें क्या है? NaCl है, AgNO3 है। ठीक ना, Ag क्या किया? Cl को लिया, Na क्या है बच्चों? NO3, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। यहाँ बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, 2 चीज़ कंबाइन होकर सिंगल बन रहा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ बच्चों डबल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये बच्चों क्या है? इसमें भी क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, ये इसके साथ आ रहा है, ये इसको साथ आ रहा है। ठीक ना, तो ये भी बच्चों आप मानो तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक ना, और इसमें भी बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन बच्चों हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। अलग क्या है बच्चों? हमारा जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ऑप्शन नंबर बी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो वो हमारा क्या है? अलग है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्लांट्स हार्मोन विच प्रमोट द सेल डिवीजन। बच्चों देखो, सेल डिवीजन जो प्रमोट करता है, मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट हार्मोन, वो क्या होता है? साइटोकाइनिस होता है। ठीक ना, ये जो होता है शूट पार्ट रूट पार्ट दोनों को क्या करता है बच्चों? डिवाइड करता है। दोनों के सेल डिवीजन में इसका ही अहम भूमिका होती है। ठीक ना, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं हम लोग। बोला है पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। बच्चों जो प्लांट्स फ्लावर का पार्ट जो पॉलिनेशन के लिए जनरली अट्रैक्ट करता है वो होता है बच्चों पेटल्स। उसकी जो पेटल्स होती हैं ना वही जनरली रिस्पॉन्सिबल होती हैं, पेटल्स ऑफ प्लांट। ठीक ना, क्या उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं दे आर कलरफुल एंड शाइनिंग, और उस चीज़ को देख के जो भी आपका क्या होते हैं बच्चे? इंसेक्ट होते हैं, फ्लावर की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर बच्चों आप लोग क्या लगा दोगे? ऑप्शन नंबर सी। क्या लगा देंगे राइट आंसर इसका हम लोग? ऑप्शन नंबर सी। क्या लगा देंगे? सी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 हो गया, 10 नंबर देखेंगे। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ह्यूमन हार्ट। बच्चों ह्यूमन हार्ट में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट प्यारे बच्चों सही है। ठीक ना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक, पहला दिया है राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। दूसरा दिया है लेफ्ट आर्टियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल विच इज सेंड्स इट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। सही है, राइट आर्टियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बच्चे। बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों क्या है? सही है। तो हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। क्या लगाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। एक बार स्टेटमेंट को और हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक ना, एक बार स्टेटमेंट को बच्चों अभी फिर से एक बार और हम लोग समझ लेंगे। ठीक ना, देखो ध्यान से, देखो क्या दिया था। बोला था बी वाले में लेफ्ट आर्टरियन ट्रांसफर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड्स इट वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही बोला है। ठीक ना, राइट आर्टरियम बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? पूरे बॉडी से रिसीव करता है। ठीक ना, और उसको कहाँ से भेज देता है बच्चों? वेना कोवा के थ्रू क्या करता है? भेजता है। ठीक ना, ठीक ना, राइट आर्टरियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द वेना कोवा हेल्प से, वेना कोवा की हेल्प से वो क्या करता है बच्चों? हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? लेता है। ठीक ना, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसमें बोला है अ क्रॉस बिटवीन 2 टाल पी प्लांट्स, माने दोनों हमारे पास प्लांट्स कैसे हैं बच्चों? टाल हैं। दोनों प्लांट्स बच्चों कैसे हैं? हमारे पास टाल हैं। ठीक ना, और हम लोग इसका क्या करा रहे हैं बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस। ठीक ना, इन दोनों को क्रॉस करा रहे हैं। ठीक ना,
रिजल्टेड इन ऑफस्प्रिंग हैविंग द ड्रॉप। लेकिन बच्चों इससे जो हमारे रिजल्टिंग जो प्लांट्स मिलता है वो क्या हो जाता है बच्चों, हमारे पास ड्रॉप हो जाता है। तो देखो इसका रिजल्ट क्या होगा, टॉल टॉल बन सकता है, टॉल टी बन सकता है। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या हो सकता है बच्चों, टॉल ही होगा, टॉल होगा। लेकिन बच्चों जब इसका करोगे, ठीक ना, तो ये आपका टॉल टॉल ये होगा, इस ये तो टॉल रिजल्ट देगा, लेकिन ये बच्चों देखो टी टी, ये क्या देगा, स्मॉल देगा, ठीक ना। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक ना। ठीक ना, क्या हो जाएगा, पहला, ठीक ना। द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटल प्लांट मस्ट बी, ठीक ना बच्चों। टॉल टॉल अगर है बच्चों तो वो यही होगा, ठीक ना, ये वाला होगा, तब जाके वो क्या हो जाएगा बच्चों, ड्रॉप हो रहा होगा, छोटा हो रहा होगा, ठीक ना। तो कॉम्बिनेशन क्या हो रहा होगा बच्चों, ये वाला, तब जाके, क्योंकि बच्चों अगर ऐसा है दोनों टॉल है, एक टॉल और एक स्मॉल है, तो बच्चों क्या बन रहा है, टॉल ही बन रहा है, ठीक ना। लेकिन एक टॉल है एक स्मॉल है, एक टॉल है एक स्मॉल है, इस केस में बच्चों हमारा क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा, ठीक ना, ड्रॉप बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलो इसमें बोला है द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। बच्चों आप लोग देखे हो ना, रेनबो बनता है आसमान में, ठीक ना। उसमें कौन सी फेनोमेना होती है बच्चों, पहला दिया रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन एंड रिफ्लेक्शन। बच्चों रिफ्लेक्शन उसमें नहीं होता है, ये रिफ्लेक्शन गलत दे दिया है, ठीक ना। दूसरा दिया है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरप्रेशन, बिल्कुल सही है बच्चों। हमारा राइट आंसर देखो रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि बच्चों वो हमारी जो सन रे होती है किस पे पड़ती है, वाटर के बूंद पे पड़ती है। वाटर के बूंद बच्चों ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें रिफ्लेक्शन होगा ना कि रिफ्लेक्शन होगा। डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है एंड टोटल TIR होता है, तभी जाके हमारा क्या बनता है बच्चों, रेनबो बनता है। तो राइट आंसर क्या लगाओगे इसका, ऑप्शन नंबर बी। 13 का क्या लगा देंगे बच्चों, राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलो डिस्पर्जन, स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन नहीं होगा। देखो बच्चों जहाँ रिफ्लेक्शन वर्ड दिया उसे पहले कैंसिल कर दो देते, तो वैसे भी आप लोग आंसर पा लेते हैं। इन केस ऑफ 4 वायर ऑफ द सेम मटेरियल द रेसिस्टेंस विल बी मिनिमम इफ डायमीटर लेंथ ऑफ द, बच्चों जो हमारे पास बच्चों रेसिस्टेंस का जो जनरल फार्मूला होता है हम लोग कैसे निकालते हैं, तो रेसिस्टेंस इक्वल टू करता है ρl/में A, ठीक ना, ये होता है बच्चों, ठीक ना। ये क्या होती है बच्चों, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल होती है, ठीक ना। और L लेंथ होता है, यानी हमारे पास R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों L हो जाता है, और एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगर एरिया बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा बच्चों, कम होगा, ठीक ना, ठीक ना। एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस हमारे पास क्या होगा बच्चे, कम होगा। अब एक बात बताओ, इसमें अगर D/2 करोगे, ठीक है, डायमीटर अगर डायमीटर आधा करोगे तो रेडियस 1/4 हो जाएगा, और भी आधा हो जाएगा, तो 1/4 का बच्चों जब स्क्वायर करोगे तो ऊपर जाके ये रेसिस्टेंस बढ़ा रहा होगा, ठीक ना, रेसिस्टेंस बढ़ा रहा होगा, 4 टाइम आएगा। L/4 भी करोगे तो 4 ही टाइम वो कटेगा, ठीक ना। ये भी बच्चों इसमें भी तो और छोटा हो जाएगा, D/4 है तो रेडियस और छोटा हो जाएगा, मतलब एरिया बहुत छोटा हो जाएगा। एरिया जब छोटा हो जाएगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 2D एंड L, बच्चों 2D हमने लिया है, तो बच्चों एक बात बताओ 2D और 4D। अब एक बात बताते हैं, अगर ये हमारे पास 4D है, ठीक ना, तो एरिया इस केस में बच्चों क्या है बताओ, द इन केस द 4 सेम मटेरियल द रेसिस्टेंस विल बी मिनिमम। बच्चों एरिया जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे रेसिस्टेंस कम होगा ना, तो 2D और 4D के कंपेयर में 4D से हमारा क्या बनेगा, एरिया ज़्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो आगे हम लोग करते हैं, फूड चैन विल बी मोर एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। बच्चों जो आपका दिया है, फूड चैन विल बी मोर एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इफ इट हैज़ द, देखो जो एनर्जी 2 ट्रॉफिक लेवल में होगा ना बच्चों, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बेनिफिट होगा, एडवांटेज होगा। तो राइट आंसर क्या लगा दोगे प्यारे बच्चों इसका, 2 ट्रॉफिक लेवल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला। ये द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। ओजोन के बारे में हमें बताना है कि ओजोन के बारे में सही कौन है, ठीक है बच्चों। अब ओजोन सील्ड्स द अर्थ सरफेस, पहला दिया ओजोन इज अ पॉइजनस गैस, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया बच्चों ओजोन सील्ड्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द इंफ्रारेड रेडिएशन इन द सन, ये गलत है, ठीक ना। तो तीसरा दिया ओजोन इज प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर सी बच्चों क्या है, सही है, ठीक ना। एट द लोअर लेवल द अर्थ एटमोस्फियर ओजोन परफॉर्म मस्ट एसेंशियल फंक्शन, ये गलत है। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और सी सही है, मतलब ऑप्शन A C सही होने का मतलब बच्चों हमारे पास
ऑप्शन बी सही है। क्या है बच्चों इसका राइट आंसर हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या है इसका हमारे पास बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये आपका दिया है बच्चों, हम कितने तो क्वेश्चन कर चुके हैं? कौन सा क्वेश्चन था? 16। अच्छा, अब हम लोग बच्चों आगे अपने एसरेशन रीजन टाइप में। ठीक ना बच्चों, बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन है। ठीक ना, आप लोग इसका सब पढ़ सकते हो। जब दोनों सही होता है तो हम लोग ए लगाते हैं, जब एसरेशन भी सही हो और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए लगाते हैं। ठीक ना, अगर बोथ दोनों सही होता है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है तो बी लगाते हैं। अगर एसरेशन सही है बट रीजन फॉल्स है तो सी लगाते हैं। अगर एसरेशन फॉल्स है रीजन सही है तो डी लगाते हैं। अब बच्चों देखो क्या दिया, पीस ऑफ जिंक मेटल गेट्स रेडिश ब्राउन कोटिंग व्हेन केप्ट इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बच्चों इसमें क्या दिया है कि हमने क्या किया है, जिंक को, ठीक ना, अब पीस ऑफ जिंक को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या कर दिया है, डाल दिया है। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और जिंक सल्फेट बनाएगा और उसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चों? रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक ना, एसिलेशन ये दिया है, चलो ठीक है। रीजन बोला कॉपर इज मोर रिएक्टिव। बच्चों अगर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता तो जिंक उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता। हमारा बताओ रीजन, एसिलेशन तो सही है लेकिन रीजन क्या है बच्चों? फॉल्स है। तो एसिलेशन सही हो रीजन फॉल्स हो तो कौन सा लगाओगे? ऑप्शन नंबर सी। तो इसके लिए बच्चों अब क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर सी। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। चलो 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दिया है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक ना, आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स। सही है बिल्कुल। अगर कोई बच्चा है बच्चों अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होता है तो क्या उसके जो लक्षण होंगे अपने पेरेंट्स से मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, सही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट, बिल्कुल ये रीजन भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर ए लगाओगे क्योंकि बच्चों इसका जो एसरेशन दिया है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारा क्या दे रहा है? रीजन दे रहा है। तो इसका क्या लगा दोगे बच्चों हम लोग? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या लगा देंगे इसका राइट आंसर? इसका हम लोग 18 का ऑप्शन नंबर ए। क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 को करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 बढ़िया से पढ़ो। देखो क्या दिया है, एसिलेशन दिया है, रेड लाइट सिग्नल आर यूज टू स्टॉप द व्हीकल्स ऑन द रोड। ठीक है, रेड लाइट सिग्नल को हम लोग यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या दिया है रीजन में? बोला है रेड कलर लाइट इज स्कैटर्ड मोस्ट, ठीक ना, एज कम्पेयर टू अदर विजिबल लाइट। बच्चों रेड लाइट का जो स्कैटरिंग होता है दैट इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू अदर। तो बच्चों एसिलेशन तो सही है बट रीजन क्या है बच्चों? फॉल्स है। एसिलेशन सही हो रीजन फॉल्स हो तो हम लोग किस ऑप्शन पे जाते हैं बच्चों? देखो जब हम लोग का एसिलेशन सही होगा रीजन फॉल्स होगा तो किस पे जाओगे? देखो यहाँ पे दिया था ना, हाँ, एसिलेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। तो 18 का 19 का क्या लगा दोगे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। क्या लगा देंगे? सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 और बच्चों आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। बोला है द वेस्ट वी जनरेट डेली मे बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जो भी वेस्ट हमारे घर में जनरेट होता है कुछ बायोडिग्रेडेबल होता है कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। द वेस्ट जनरेटेड इफ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली मे केसेस सीरियस एनवायरमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चों। अगर हम, लेकिन बच्चों ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, तो क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, तो बच्चों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो भी बच्चे जो चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे थे बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है। ठीक ना, हमने पहले पार्ट को बच्चों 4-5 वीडियो में कवर कर लिया पहले चैप्टर को, और बच्चों हम लोग कल से सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक ना, एक एक बच्चे को सेकंड चैप्टर की सारी वीडियो देखनी है। ठीक ना बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको थैंक यू, जय हिंद।